हाय गाइस, ये हमारा दूसरा कंस्ट्रक्टर है स्ट्रिंग बफर का। ठीक है, स्ट्रिंग बफर एस बी इक्वल न्यू स्ट्रिंग बफर इंट इनिशियल कैपेसिटी। इट क्रिएट्स एन एम्प्टी स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट विथ स्पेसिफाइड कैपेसिटी। यानी कि आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कैपेसिटी को कि कितने का कैपेसिटी होना चाहिए। आपका जो स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है उसका कैपेसिटी कितना होना चाहिए आप खुद से डिफाइन कर सकते हैं। इस कंस्ट्रक्टर का कब आपको यूज़ करना है ये पहले जान लीजिए। ठीक है, जैसे कि इससे पहले जो हम लोगों ने देखा था वो एम्प्टी था और उसका इनिशियल वो जो ऑब्जेक्ट होता था उसका इनिशियल कैपेसिटी कितना होता था 16 होता था। ठीक है, वो 16 जैसे हम लोग उसमें 17 कैरेक्टर इंटर करते थे या फिर जैसे वो अपना लास्ट रीच करता था, मैक्सिमम रीच करता था, वो क्या करता था कि एक नया इससे बड़ा बना लेता था जो कि होता था 34 का 16 + 1 × 2 34 का। ओके, और इसको डिस्ट्रॉय कर लेता था। ठीक है, इससे ये है। फिर अगर मैक्स रीच करता था यानी कि 34 से अगर 35 हो जाता था, 35 कैरेक्टर अगर आप इसमें इंसर्ट कर देते हैं, लिख देते हैं, तो ये भी खुद को डिस्ट्रॉय कर लेता था और एक इससे बड़ा क्रिएट करता था। ठीक है, और इसका अपना 70 इसका साइज होता था, कैपेसिटी होता था। तो इससे क्या होता था कि देखिए, इससे अगर आपको 70 कैरेक्टर तक होल्ड करना है, आप जानते हैं कि 70 कैरेक्टर तक मुझे चाहिए, और आपने इम्प्टी मतलब इससे पहले वाला कंस्ट्रक्टर उसके थ्रू आपने अपना ऑब्जेक्ट बनाया हुआ, तो उससे क्या होगा कि ये 2 प्रोसेस जाएंगे, उसके बाद आप 70 कैरेक्टर उसमें होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, उसका कैपेसिटी जो 70 तक पहुंचेगा, ये प्रोसेस जाएगा अगर आप इससे पहले वाला कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं तो। लेकिन आप जानते हैं कि 70 आपको चाहिए, तो आप 70 डिफाइन कर दीजिए कि जब भी ऑब्जेक्ट बने इसी फर्स्ट स्टेज पर ही इस ऑब्जेक्ट की कैपेसिटी कितनी हो, 70 हो, 16 ना हो जो कि बाय डिफ़ॉल्ट दिया गया हो, 16 ना हो बल्कि मुझे 70 कह सकता था। ये जो इनिशियल स्टेज पर सबसे पहला जो क्रिएट हो वह 70 कैपेसिटी के साथ क्रिएट हो। तो ये 2 स्टेप आपके नहीं जाएंगे, यानी कि आपका टाइम रिड्यूस होगा, परफॉर्मेंस आपका बढ़ेगा। ओके, सो इस वजह से जब आपको पहले से पता हो कि आपको इतना कैपेसिटी चाहिए अपने स्ट्रिंग बफर के लिए, तो आप इस कंस्ट्रक्टर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपको कैपेसिटी यहाँ डिफाइन करने का सकता है। ओके, चलिए इसको एग्जांपल में देखते हैं कि किस तरीके से आप इस कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ आपको सिर्फ लिखना क्या है, यहाँ सिर्फ आपको लिखना है साइज़ कि कितने का साइज़ चाहिए। मान लीजिए कि मुझे 70 का साइज़ चाहिए, तो मैंने यहाँ 70 लिखा। बाय डिफ़ॉल्ट ये 16 रहता है। देखिए, अगर यहाँ कुछ भी नहीं लिखते हैं, जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें कितना रहता है, 16 इसकी कैपेसिटी रहती है। लेकिन यहाँ आप चाहें तो इसको एक कैपेसिटी दे सकते हैं खुद से, जैसे कि मैंने 70 दिया है। अब इसको अगर प्रिंट करें तो आपको इसकी कैपेसिटी मिलेगी 70, और बाकी का रूल वैसे ही फॉलो होता जाएगा। ओके, सो इस कंस्ट्रक्टर का आप यहाँ इस तरीके से यूज़ करेंगे। ओके, बस इतना ही है इसमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।